हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो जो पोस्ट किया था, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज उससे रिलेटेड आ रही हैं, तो उन सब का आज मैं आपको जवाब देने वाली हूं और मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैं दिन में मतलब कितना मतलब स्टडी कर रही हूँ, कितने सब्जेक्ट्स को और किस तरीके से मैं अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप उस चीज को फॉलो करके आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी उससे हेल्प हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आज मैं आपकी जो तीनों प्लेलिस्ट है उनको मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी मैथ्स की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और आपकी वोकैब की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं शेयर कर दूंगी और आप लोग भी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। और देखो, जरूरी नहीं है कि जो प्लेलिस्ट मैंने सेव करी है या जहां से मैं पढ़ रही हूँ वो मतलब आपको भी समझ आए, क्योंकि सबके अपने समझाने के कुछ तरीके में डिफरेंस होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये नहीं कि मैम ने भेजी है तो मुझे इन्हीं से करना है। आप और कोई अगर आपको टीचर आप लगता है कि आप उससे बहुत बेहतर समझ सकते हैं तो आप वहां से समझ सकते हैं चीजों को। मैन हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हम जब क्वेश्चन लगाने बैठे तो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए। ओके, टारगेट आपका एक ही होना चाहिए किसी भी टीचर से पढ़ने का। ओके, उसके बाद मैं शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से वोकैब और सारी चीजों के मैं नोट्स बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं आपको कि मेरी जो पढ़ाई है, तो सबसे पहले मेरी जो क्लास होती है, मैं सुबह 4 से 6 में क्या करती हूँ, अपनी रीजनिंग की क्लास और वहाँ पे अपनी एक हिस्ट्री की क्लास जो कि मेरी खान सर से चल रही है, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरा जो भी डेली रूटीन है, मैं इस बार टाइम को नहीं देख रही हूँ, मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिल रहा है मैं चीज़ों को कर ले रही हूँ। अगर मुझे बीच में कहीं टाइम मिलता है तो मैं तब पढ़ लूंगी, या फिर मुझे मतलब तो इस तरीके से कोई भी टाइम टेबल नहीं है। बट मैंने अब ये फोकस कर लिया है कि मुझे ये क्लासेस शाम को सोने से पहले कंप्लीट करनी है तो करनी है, फिर चाहे मुझे शाम को ही 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़ना पड़े, उसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं एक क्लास रीजनिंग की, एक क्लास मैथ्स की, करंट अफेयर्स में डेली पढ़ रही हूँ। उसके बाद हिस्ट्री की, क्योंकि मेरा जो है उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो हिस्ट्री मेरी लगभग इंडियन हिस्ट्री है समाप्त होने वाली है, 2-3 बचे हैं उसमें वीडियोस। उसके बाद मैं आई थिंक 17 वीडियोस हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। उसके बाद हिस्ट्री जो है मेरी फिनिश हो जाएगी, तो हिस्ट्री की जगह पे मैं कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे एड ऑन कर दूंगी। ओके, उसके बाद जो है वोकैब की क्लासेस मैं डेली ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट एक बार को ग्रामर के रूल्स याद भी हो जाते हैं, बट वोकैब में आप मतलब बहुत वास्ट होती है, पता नहीं कौन सी वोकैब कहाँ से। बट जब आप वोकैब को करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो रीजनिंग, एक लॉजिकल थिंकिंग होती है चीजों को लेकर, तो वो वर्ड्स को पकड़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलेगी। और जयदीप सर बहुत अच्छी गजब की वोकैब पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से नोट डाउन कर रही हूँ। आप लोग क्लास देखना, मैं शेयर करूंगी अभी प्लेलिस्ट आपके साथ। तो रियल में आपका जो भी फीडबैक हो मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बताना, ताकि और भी लोगों को उससे हेल्प हो सके। ओके, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कुछ हिंदी को मैंने अभी पॉज कर रखा है, और इंग्लिश ग्रामर को भी, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ बहुत बार, तो मैंने उसको अभी रोक रखा है। उसके बाद जो है सीडीपी, अगर मुझे जरा सा भी टाइम मिलता है तो मैं सीडीपी का चैप्टर जो है 1-2 ट्राई करती हूँ कि मेरा हो जाए। तो इस तरीके से मेरी जो है अभी की क्लासेस चल रही हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया है और किस तरीके से आपको भी उससे हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मेरी है रफ कॉपी है, और इस पे मैंने आपके साथ जो एनालिसिस किया था यूट्यूब पे, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने अभी डाला था 2-3 दिन पहले, तो उसमें मैंने इसी को लिख के देखा था कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा मैच करता है, किस तरीके से आप डीएसएसबी और सुपर टेट को साथ में लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर इस तरीके से मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो भी मुझे पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है, और कौन कौन सी मेरी क्लासेज जो है कंप्लीट होती जाती हैं, उसको मैं टिक करते जाती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप लिखते नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं चीजों को भूल जाते हो। तो ये आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2 अगस्त 2023 की है। तो रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, करंट अफेयर्स हो चुका है, हिस्ट्री की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मेरा जो है वोकैब और मैथ्स बचा हुआ है, तो इसको मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के, मुझे सोने से पहले इसको कंप्लीट करना ही है। ओके, और ये रहा, जैसे कि आपको पहले भी इसको तो आपने देखा ही होगा, ये 2 अगस्त का करंट अफेयर्स है, जो कि मैं गौरव सर से पढ़ती हूँ, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया भी है। तो ये देखो, इस तरीके से आज का मेरा जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट हो चुका है, और कल के लिए मैंने 3 अगस्त का इसमें जो है डाल दिया है।
उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये मेरी रीजनिंग की मतलब नोटबुक है। इसमें 79 टोटल क्लासेस हैं और यहाँ से मैम ने जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है फर्स्ट क्लास यहाँ से इस तरीके से शुरू हुई है और इस तरीके से मैं पहले क्वेश्चंस को नोट करती हूँ। सबसे देखो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जैसे आपको कुछ बेसिक बताया जाता है जो कि मैम आपको लिख के नहीं बताती हैं, तो वो जो बोलती है ना उस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने तरीके से चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। जैसे देखो अगर मतलब इस तरीके से ये मैम ने लिख के बताया था मिड वैल्यू आपसे पूछी जाए तो पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो इस तरीके जो चीज आपको समझ ना आए आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जब एक ही दिशा में अक्षर को पूछे तो जोड़ेंगे घटाएंगे ये मैम ने नहीं लिखा था, बट मैंने अपने तरफ से लिख लिया ताकि मुझे जब मैं अपनी कॉपी को खोलूं तो मुझे चीजें वहां से याद रहें। और इवन नंबर्स की सीरीज कैसे करते हैं ये सारा मैम ने पढ़ाया है। तो कल मेरी 4th क्लास है जो रीजनिंग की होने वाली है, तो इस तरीके से मेरी जो पढ़ाई है वो चल रही है। अब मैं आपको ये रही मेरी वोकैब की क्लास और फर्स्ट क्लास है ये। तो सर ने फर्स्ट जो आपका बताया था इम्बैलिस बताया था। इम्बैलिस का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, सजाना। फिर उसके बाद सर उसके सिनोनिम्स बताते हैं इतने सारे, फिर उनको ऐसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स बताते हैं उसके और उनको भी मीनिंग जो है उनकी डिफाइन करते हैं। उसके बाद सर सेकेंड वर्ड लेते हैं, सेकेंड वर्ड था प्रोडिगल। तो इस तरीके से सर बहुत ही अच्छे तरीके से वोकैब और जो आप इतना लिखोगे उसको पढ़ोगे तो अच्छे से चीजें आपको वहां पे याद होने वाली हैं। तो ये फर्स्ट क्लास में इतनी वोकैब सर ने करा दी थी और ये सेकेंड क्लास मैंने अभी पूरी नहीं करी है, मैंने स्टार्ट करी थी बट कुछ काम था तो उसको मैं करने लग गई। तो इसको मैं शाम तक कंप्लीट कर लूंगी और कल जो है मेरा टारगेट क्या रहेगा वो मैं पहले ही शाम को लिख के रख देती हूँ। और उसके बाद जो है ये मेरी मैथ्स के नोट्स हैं, मैं मैथ्स कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 5th तक मेरा हो चुका है, कल मुझे क्लास 6 करनी है। तो किस तरीके से मैं पूरे क्वेश्चन को पहले लिखती हूँ फिर उसके नीचे उसको सॉल्व करती हूँ ताकि मैं जब इसको देखूं तो मुझे पता चले कि हाँ कौन सा क्वेश्चन था, किस तरीके से था। तो इस तरीके से जो मेरे नोट्स हैं वो बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कोट लिखा है यहाँ पे, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो अगर आप सोच सकते हो, आप सपना देख सकते हो तो आप उसको कंप्लीट पूरा भी कर सकते हो। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बाय बाय एंड टेक केयर।